जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आओ बिना सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय की कथा को आप श्रवण किएगा। तीसरा अध्याय में कथा इस प्रकार रहा है कि एक राज्य में महाराज उल्कामुख नाम का एक राजा रहता है। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था, हमेशा सत्य बोलता था। वह की पत्नी भी कमल का समान मुख वाली सती साधी से थी, मतलब बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत सुंदर थी। तो दो ही पति पत्नी हमेशा धर्म कर्म में लगे रहता है, धर्मात्मा हाँ अच्छा। तो ये भद्रशिला नदी का तट पे या को जो महल हो बने हो, तो भद्रशिला नदी जो थी उठे दो ही तपस्या करता है और उठे सत्यनारायण भगवान की कथा ये करता है। तो ये जब कथा करता है तो साधु नाम, तो साधु जो एक बनी हो वो व्यापार कर लिए वह जो भद्रशिला नदी का तट पे है, जो नौका पार करके और आयो है। जब मैंने देखा है कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है, वो तो आनंद का साथ बोले भगवान का भक्ति भाव में लग गया है। तो जो साधु नामक वेश्या मैंने आयो देख के भी राजा मतलब मैंने अनदेखो कर दियो, क्योंकि उस समय में सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहा था। तो साधु नामक वैश्य जो बनिया था वह को नाम तो साधु। तो वे देखे आया का पूजन पाठ सब देखे, आरती ली, प्रसाद लियो। उसका बाद में राजा जी ने पूछो कि हे राजन बोले थे, बोले दो ही पति पत्नी इतना भक्ति युक्त चित्त बोले कि मतलब कोई भी निकल रहा थाने आसपास थाने कोई मतलब नहीं है बोले, तो इतना थे भक्ति में डूबे ले बोले, तो ऐसा कौन सा भगवान की पूजन कर रहा है बोले, मैंने भी देख के बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। तो बोले मैंने भी बताओ बोले। तो राजा जी बोले है कि बोले है साधु नामक वैश्य ने बोले राजा जी बोले है ना बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान से सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत एवं पूजन कराया बोले। तो याको बोले माने पुत्र की प्राप्ति भी हुई है, माँ घरे सुख संपत्ति वैभव सब बात को बोले आनंद हुई है। तो साधु नामक वैश्य तो बनी हो वो की हो कि बोले महाराठे भी बोले हमारे ब्याह में बहुत साल हुआ, पर महाराठे भी कोई संतान नहीं है बोले। पर मैंने बोला था का भाव देख के भगवान का प्रति मैंने ऐसा लग रहा है बोले कि निश्चित रूप में मैं भी अगर ऐसे पूजन करूँ तो भगवान महाराठा संतान दे, क्योंकि भगवान ने देखो अगर था सच्चा भाव भगवान ने पुकारो तो भगवान ने अपन ने हर चीज़ देना पड़े है। तो भगवान साधु नामक वैश्य जो तो बनियो वो कही करियो उठे ही जेठे राजा जी जो कथा करता है उठे ही भगवान ने बड़ा भाव का साथ बोलियो है कि बोले भगवान महाराठे भी कोई संतान नहीं है, अगर थे संतान दे तो मैं भी सत्यनारायण भगवान था की कथा अवश्य ही करूँ। घरे गए तो उसकी पत्नी को नाम तो लीलावती। तो लीलावती ने जाके मीठा शब्दों बोले है कि हे लीलावती बोले आज तो मैं बोले उल्कामुख राजा बोले भद्रशिला नदी के तट पर बोले वो कर रहा था सत्यनारायण भगवान की कथा, तो वहाँ में देख के आयो बोले। और उठे में भाव का साथ भगवान ने कह के आयो है कि भगवान अगर अपना अठे भी बोले संतान दे तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण अवश्य ही करा। तो देखो पत्नी ने तो याद थी बात, तो भगवान के देखो भगवान भाव को भूको उस समय का भाव बहुत मतलब बढ़िया अच्छा भाव था उसका, निष्काम भाव वो भगवान कनु मांगे हो। तो भगवान भगवान का आशीर्वाद हो लीलावती गर्भवती हुई। 10वां महीना में वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लियो। कन्या दिनों दिन कन्या को नाम कलावती रखे गयो। तो कन्या दिनों दिन जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ते रहे नहीं, अमावस का बाद चांद बढ़े है पूर्णम तक कितनी जल्दी जल्दी बढ़ा है। तो जैसे वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की तरह वह कन्या बढ़न लगी है। अब जैसे ही कन्या कन्या हुई है, लीलावती पति ने याद भी दिलायो कि देखो बोले थे अपना घर संतान होना का बाद सत्यनारायण भगवान की कथा को जो संकल्प करो थे आज उन्हें पूरा करो, बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करो। तो पति कह दियो तो देखो कभी कभी जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले ही हर ले। तो भगवान उन्हें थोड़ी सी बुद्धि की भ्रष्ट करी है कि बनिया ने खुद नहीं ज्यादा ही हो तो वो कह दियो कि बोले मान कटे बूढ़ी हुआ है आपा तो अभी नहीं, तो अपनी कन्या तो बोले बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है इको जब ब्याह करा धूमधाम जब ब्याह में कथा भी कर दे सब मेहमान आपा भी कोई भी व्यक्ति यही सोचे कि भाई ब्याह में नहीं तो ही मेहमान तो मेरा हो सबका साथ है एक काम में दो काम हो जाए। तो बनियो भी यही बात सोची कि बोले कि का विवाह के टाइम पे बोले मैं अवश्य ही कथा कर दे बोले, वो संकल्प मन में रखियो। अब तो कई करियो जब कन्या बढ़ती गई तो उन्हें भी विचार आएगो कि भाई देखो अपना ने बोले अब कन्या का विवाह कर लिए जल्दी जल्दी अच्छो धन भेड़ो करना पड़े विवाह योग्य कन्या अब भी हो जाए, क्योंकि कोई कहे नहीं कि कन्या होने बढ़ना में टाइम नहीं लगे, कन्या बहुत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी हो है। तो जैसे ही वह कन्या 4-5 साल की हुई है मणियों की यो है लीलावती ने कि बोले मैं यानी बोले बाहर जाऊँ है बोले और धन कमा के लाऊँ अपनी कन्या के विवाह के लिए बोले। तो पहले का जो लोग रहता है वे नौका पार करके मतलब मैंने जब वे बाहर कमाने जाता है तो कभी कभी 10-10 12-12 साल भी हो जाता है तो मैं घर नहीं आता है। अब वो मणिया जो गयो है तो 10-12 साल में घरे पाछो आयो। तो जितना छोरी उन गयो जब तो 4-5 साल की थी पाछो आयो जितन 10 मतलब अच्छी ब्याह का लायक हुई। वो पहले का लोग देखो उम्र का हिसाब सही जब बच्चा हो जाए ब्याह लायक उस समय ब्याह कर देता है। तो जैसे साधु नामक वैश्य जो आयो है
और कन्या ने उनकी सहेली उनका साथ खेलते हुए देखियो, तो देख लियो अरे बाप रे, बोले हमारी कन्या तो विवाह के योग्य हुई है। तो वो जो दूत हो उन्हें कियो कि बोले एक काम कर, तो बोले हमारी कन्या का लिए बोले कोई अच्छो वर देख के लाजे, बढ़िया पुत्र बोले, तो आप बोले विवेक बाबू का साथ अच्छो मुहूर्त देख के अपनी कन्या को विवाह कर देवा। अब दूत जैसे ही साधु की आज्ञा पाई है, साधु जी जैसे आज्ञा दी वो हमेशा उकसाते ही रहते हो। तो वे गया है, कंचन नगर में गया, कंचन नगर में देखभाल करी तो एक अच्छा सुंदर युवक मिलो है ना, बढ़िया को पुत्र ही, तो उन्हें लेके आया है और कन्या का मतलब कन्या के साथ उनको ब्याह करो। अब कन्या के साथ जब उनको ब्याह करो है तो दुर्भाग्य देखो कि ब्याह में भी मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा करने में भूल गया। तो जब भूलिया है तो भगवान सत्यनारायण देखो ये तो भाव का भूखा है, जब कहीं नहीं करियो जी का बाद भी भगवान का सामने सिर्फ निष्काम भाव मांगे हो, भगवान मनता संतान दे हो तो मैं था कि कथा अवश्य ही करूँ। अब संतान भी दे दी, कन्या इतनी बड़ी भी हुईगी, ब्याह भी कर दियो, तो भी मतलब साधु नामक वैसे जो बढ़िया हा बेवा की मानता ने भूल गा। तो देखो भगवान ने भी फिर थोड़ो सो कह नहीं, जब तक ठोकर नहीं लगे जब तक इंसान नहीं संभले, तो भगवान समझ गया कि बनिया ने अब कोई कोई अपना थोड़ी सी हल्की सी ठेस मानू पड़ी। तो जैसे ही वे जो मतलब बनिया का जवाई और बढ़िया ये कही करे भाई, पहले तो कमाने बाहर जाना ही पड़ता हो, तो दोई का दोई गया है कमाना के लिए बाहर गया। तो ये जैसे ही बाहर गया वैसे ही अठे घर में भी सत्यनारायण भगवान को कोप हुई हो, भगवान गुस्सा हुए था, घर में भी जितो जो धन थो वो भी चोर लेके चलेगा। और शारीरिक और मानसिक पीड़ा, कलावती कन्या और लीलावती भी बहुत दुखी हुई। और अन्य जो था दो ही ससुरा जवई मतलब धन कमाने गया है, तो मैं पाछा जब आ रहा था तो पाछा आती टाइम पे कही हुई कि एक चोर राजा को धन चुरा के भाग के जा रहा था। तो वो राजा का पीछे जो दूत आता देखा तो वो चोर कहीं करियो वो जो धन हो उन्हें चुपचाप में दो ही बैकन रख के चले गो। ससुरा जवाई करना तो राजा जी का चोर आया और यान दो ने पकड़ कर लेके चलेगा। और राजा जी ने कह दिया कि बोल राजा जी देखो ये जो चोर बोले था को धन चुरा कर भाग के जा रहा था, बोले मैं पकड़ के लाया। अब देखो यहाँ का ऊपर से सत्यनारायण भगवान को क्रोध हुए हो, तो मतलब बड़ा क्रोधित हुआ राजा जी। बोले अरे बोले वेशभूषा तो थे बहुत अच्छा दिख रहा है, बोले और चोरी करो बोले। तो राजा जी ने कठिन कारावास में डालना की आज्ञा दे दी। और अन्य कही हुई कि जब मतलब जो धन तो वो भी सब चोर चुरा के लेके चले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण कलावती कन्या और लीलावती भी बहुत घर दुखी हुई। तो कलावती कन्या का ही करियो एक दिन मतलब शाम के टाइम कोई कहे कि कन्या हमने बाहर नहीं घुमाना चाहिए, तो यह शाम के टाइम जरा थोड़ी भ्रमण पर निकली है तो एक ब्राह्मण काट है या सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी है, थोड़ी सी आना में संध्या ज़्यादा हुई। तो माँ पूछो कि जवान छोरी ब्याह हुए छोरी, तो माँ पूछो कि बोले हे बेटा बोले तू अब तक कट रही और रात होना पे आई है, तेरा मन में कही है। फिर कन्या जो कलावती कन्या ही वह माँ ने कियो कि ये माँ मैं एक ब्राह्मण काट है बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करती हुई देखी बोले, और उठो मैं प्रसाद ग्रहण करके आई है, ये लो मैं था के लिए भी प्रसाद लाई है बोले। तो जी के लिए बोले मैंने थोड़ी सी देर हुई। माँ ने याद आएगी मारो पति तो बोले सत्यनारायण भगवान की कथा को संकल्प करियो तो, और बोले आज तक नहीं करी, बोले हो सके या सत्यनारायण भगवान ही अपना दंड देता हो तो वाकई करियो उसी समय। दूसरा याद मतलब मन में संकल्प कर लियो तो बोले मैं कल ही बोले हमारा बंधु बांधवों का साथ है बोले सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत एवं पूजन करूँ। बस दूसरा दिन सबने बुलाए परिवार वाला ने सत्यनारायण भगवान की कथा करी है और दंडवत करे और भगवान को माफ़ी मांगी कि है भगवान मारी जब कन्या नहीं होने वाली थी, जब बोले माँ कथा करी मतलब कथा को संकल्प करे तो पर हमारा पति बोले मतलब नहीं सुनी मारी कन्या हुई, जब भी मैं बोली विवाह का समय भी माँ भूल गया है, तो भगवान वो खूब माफ़ी मांगी है। तो लीलावती माफ़ी जब मांगी है तो भगवान थोड़ा प्रसन्न होगा कि कहने देखो माफ़ करना माफ़ी मांगना आड़ो माफ़ करना आड़ो बड़ो दानी रहे। तो भगवान मैंने माफ़ कराया है। और अन्य जो राजा जी का जो जवई ने और मणिया ने जो जेल में डाले हैं, तो राजा जी फिर राजा जी का सपना में गया है भगवान श्री कृष्ण जी और बोले हैं राजा जी ने बोले हे राजा जी थे जो दो बनिया उनने बंदी बना के रखा है, मैंने था निश्चय ही बोले कारागार में बोले सुबह जल्दी निकाल दीजिए और नहीं तो बोले तेरा राज्य पुत्र धन सब कुछ मैं नष्ट कर दे बोले। मैं भगवान सत्यनारायण मारो बोले मेरे को कोप थो जी का कारण बोले यानी मैंने थोड़ा सा दुख में दियो बोले ताकि वे मैंने समय पे भूले नहीं, वे हमारी कबूल ना करिए और हमारी कथा नहीं करी जिसके लिए बोले मैंने थोड़ा सा में मैंने दंड दिए और मैंने था सुबह छोड़ दिए। अब राजा जी सुबह उठा है, सबने सपनों अपनों जो रात के भगवान श्री कृष्ण जी ने सपनों दियो है
सबने आके सब हम सुनायो है। और जो बढ़िया हा और जो वाका जवई हा मैंने शोर किया करवा के जब जेल में डाल दिया तो सब वेशभूषा वाली सब कैसी हुई। फिर मैंने अच्छा नाई ने बुलू के वहाँ लाल कटवा कुटू के मैंने अच्छा व्यवस्थित तैयार करके नया कपड़ा पहनाया, वस्त्र आभूषण मैंने नया दिया है। और जो जितो धन में को लियो थो उको ज़्यादा धन देकर मैंने वेश्य ने और वह जवई ने आनंद का साथ जो विदा करो है। तो भगवान सत्यनारायण जी की जो कृपा वह ऊपर हुई है वह सब पे हो। बोलो राधे राधे।